वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में टॉपिक चल रहे थे वो एल्कोहल और एल्डिहाइड थे, वो हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाने जा रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। हमने बोर्ड पर लिख रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है COOH। ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है। इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे HCOOH लिखा, अब इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन को कहते हैं, क्या हमने पिछले लिखवाया था, पिछले वीडियो में टेबल लिखवाई थी, वहां से बताया था, याद कर लेना। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। जब कोई बॉन्ड नहीं होता तो वहां पे सिंगल बॉन्ड माना जाता है, सिंगल बॉन्ड को एन। और COOH इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके लिए जो हमारा सफिक्स होता है वो ओइक अम्ल प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें हम जोड़ देंगे ओइक अम्ल। तो ये हो गया हमारा मेथनोइक अम्ल। अब ऐसे ही अगर हम कार्बन बढ़ा दें CH3COOH, अब हमने क्या लिखा यहाँ पे CH3COOH। अब इसमें कार्बन कितने हैं, दो कार्बन को कहते हैं क्या है, एथ। जब कोई बॉन्ड नहीं होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COOH के लिए यहाँ पर हम ओइक अम्ल लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है वो सेकंड एग्जाम्पल है, COOH के लिए ओइक अम्ल लगा दिया। अब ऐसे चाहे तो हम बॉन्ड लगाते हुए चले जाएं, या हम ऐसे CH3 CH2 और यहाँ पे हमने COOH लिख लिया। इस बार हमने क्या किया, इनमें हमने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। अब जब ये सिंगल बॉन्ड है तो फिर नामकरण किधर से करेंगे, जिधर से ये क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। कार्बन कितने हो गए, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COOH के लिए ओइक अम्ल लगाते हैं। तो ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। आप लोगों को टेबल तो याद होगी। अब इसके बाद अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने चौथा एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रखा है, ये इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने काउंटिंग इधर से की हुई है। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे। और ये आपका COOH है, COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इसमें डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे लगा है, पहले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, दूसरे पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे 2 इन लिख लेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH CH, फिर यहाँ पे CH2 COOH। अब यहाँ पे कोई दो क्रियात्मक समूह जोड़ देंगे। एक में हमने Cl जोड़ दिया, क्लोरो, और एक में हमने ब्रोमो जोड़ दिया। अब कार्बन कितने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन है, तो पहले तो सीधी श्रृंखला का नाम लिखेंगे, जो ऊपर नीचे छूट जाता है उसको हम बाद में लिख लेते हैं। पहले 5 कार्बन परमाणु को हम पेंट कहेंगे, ये पेंट लिख लेते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाते हैं। और COOH के लिए क्या यूज करते हैं, ओइक अम्ल। तो ये हमारा हो गया प्रोपेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या छूट गया, एक ये ब्रोमो छूटा, ये क्लोरो छूटा। ब्रोमो B से शुरू है और क्लोरो C से, तो अल्फाबेट में B पहले आता है, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे। और ब्रोमो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 4 कार्बन से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 ब्रोमो। अब क्लोरो कितने से जुड़ा है, तीसरे से, तो यहाँ पे हम 3 क्लोरो लिख लेंगे। तो ये एक श्रृंखला का नाम हो गया क्या, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट एन ओइक अम्ल। तो ये हमारे हो गए जो नामकरण है हमारे। तो ये नामकरण हमारा IUPAC श्रृंखला का नामकरण चल रहा है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कवर किया है। अब जो नामकरण हमको पढ़ना है, इसके बाद में एमीन पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं एमीन। तो एमीन का सूत्र क्या होता है, NH2। और एमीन के लिए सफिक्स भी एमीन ही लगाते हैं। हालांकि अभी हम सफिक्स पढ़ रहे हैं, आगे चल करके प्रफिक्स भी पढ़ेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने एमीन लिखा, इसका सूत्र क्या होता है, NH2। इसके लिए सफिक्स भी क्या लगाते हैं, एमीन। अब इसका हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पे हमने CH3NH2 लिख दिया, CH3NH2। अब इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन का मतलब C कितने, एक कार्बन को कहते क्या है, मेथ। जब कोई बॉन्ड नहीं होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N और NH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमीन। अब इसका नाम हो गया मेथ एन एमीन। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। ऐसे ही हम श्रृंखला को लिखते चले जाते हैं और नामकरण किधर से करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। आइए देखते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3। अब 3 कार्बन को कहते क्या है, प्रो। जब कोई बॉन्ड नहीं होता वहां पे सिंगल बॉन्ड माना जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और NH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमीन। तो ये एक साधारण तरीका हो गया, जैसे बहुत सिंपल तरीके से जिनको हम लिखते हैं। अब और एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, काउंटिंग उधर से जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए इन और NH2 के लिए एमीन। अब डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे, पहले पे सिंगल है, दूसरे पे डबल है, तो 2 इन। अब हमने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। इसमें भी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, और NH2 के लिए एमीन बताया था। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कितने कार्बन से है, पहले पे सिंगल है, दूसरे पे सिंगल है, तीसरे पर ट्रिपल है। जब तीसरे पे ट्रिपल है तो इसको हम क्या कह देंगे, 3 आइन कह देंगे। तो ये बिल्कुल वही आपका प्रोसीजर है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हमने लिखा हुआ है, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। अब इसमें 4 कार्बन को कहते क्या है, ब्यूट। अब इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, और NH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमीन। अब यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं, 2। तो 2 ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं। अब 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। अब कहाँ लगे, एक दूसरे पे लगा, एक तीसरे पे लगा है, तो 2, 3। एक दूसरे पर, ये वाला ब्रोमो दूसरे पर, ये वाला तीसरे पर, तो 2, 3। 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, कामा लगा देंगे, फिर ये तो आपने नाम लिख ही लिया। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, एमीन टॉपिक हो गया। अब इसके बाद में हम एमाइड टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो एमाइड के लिए हमने बोर्ड पे इसका सूत्र लिखा हुआ है, इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं वो लिखा हुआ है। एमाइड का सूत्र क्या होता है, CONH2, और इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, MID लगाते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एमाइड का जो सूत्र होता है वो CONH2 होता है। तो ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, CH3CONH2। अब इसमें कार्बन कितने हैं, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड माना जाता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CONH2 के लिए हम क्या लगाते हैं, एमाइड। तो ये हो गया हमारा एथेनामाइड। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3 CH CH2 CONH2। अगर यहाँ पे हम चाहें कुछ भी आयोडीन जोड़ दें, कार्बन कितने अब देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, और CONH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमाइड। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनामाइड। अब इसमें ये क्या बचा, आयोडीन, और आयोडीन को आइडो कहते हैं। आइडो कितने कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, 3 आइडो। जो ऊपर या नीचे जुड़ा होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इस थर्ड एग्जाम्पल को हम समझते हैं। इसमें कार्बन कितने दिए हुए हैं, 1 2
3 4 4 कार्बन को ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CONH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमाइड यूज कर लेते हैं। छूट क्या गया, एक ये ब्रोमो छूट रहा और एक ये CH3 को मेथिल कहते हैं। तो ब्रोमो B से शुरू है, B को पहले लिखेंगे, B कितने से, दूसरे कार्बन से, तो 2 ब्रोमो, यहाँ पर हम 2 ब्रोमो लिख देंगे और ये मेथिल तीसरे से जुड़ा हुआ है तो ये 3 मेथिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CONH2, एमाइड का सूत्र CONH2 होता है। अब इसमें कार्बन कितने होंगे, किधर से काउंट करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। अब देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, और CONH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमाइड। अब ये आइन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, दूसरे पे सिंगल बॉन्ड, तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या लिख देंगे, 3 तो ये जो हमारा टॉपिक है ये एमाइड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम साइनाइड का अध्ययन करते हैं। साइनाइड का सूत्र क्या होता है, CN। तो अगला जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो साइनाइड है। तो साइनाइड के लिए जो क्रियात्मक समूह होता है, सफिक्स, साइनाइड का सूत्र CN होता है, इसके लिए सफिक्स नाइट्राइल लगाते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। देखिएगा हमने साइनाइड लिख लिया, इस साइनाइड का सूत्र CN हो गया और इसके लिए सफिक्स हमने क्या लिखा, नाइट्राइल। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। हमने यहाँ पर CH3CN लिख लिया, साइनाइड का कार्बन, कार्बन मतलब C एक, और ये आपका दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और जब कोई बॉन्ड नहीं होता तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और साइनाइड के लिए क्या लगाते हैं, नाइट्राइल, यहां से क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। तो ये हो गया एथ एन नाइट्राइल। ऐसे ही इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH2 CN, या 1-2 कार्बन और बढ़ा दें, CH2 CN। अब ऐसे ही हम कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला 4 5 6 7 कार्बन तक बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब काउंट कर लेते हैं, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट, कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और साइनाइड के लिए क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं, तो नाइट्राइल लिख लेंगे। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और CN के लिए क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। अब इसमें आइन कितने कार्बन पे है, तीसरे पे, पहले पे सिंगल, दूसरे पे सिंगल, तीसरे पर ट्रिपल, तो ये फिर 3 आइन हो गया। अब ऐसे कोई भी हम कार्बनिक यौगिक ले लें और उसमें नामकरण करना है, तो नामकरण को हम जोड़ते हुए चले जाते हैं, और हम यहाँ पर साइनाइड ग्रुप जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने ब्रोमीन ले रखा है और यहाँ पे आयोडीन ले रखा है। अब कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट, तो यहाँ पे हम हेप्ट लिख लेंगे, और सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CN के लिए साइनाइड, साइनाइड के लिए नाइट्राइल सफिक्स यूज करते हैं, तो ये आपका नाइट्राइल हो गया। और इसमें 2 आपके प्रफिक्स लगे हुए हैं, ये ब्रोमो B से शुरू होता है तो इसको पहले लिखेंगे, तो ये हमारा 5वें कार्बन पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो इसको हम 5 ब्रोमो कह लेंगे, ये 5 ब्रोमो हो गया। और आइडो 6 कार्बन पे है तो 6 आइडो, 6 आइडो। तो ये हमारा साइनाइड कंप्लीट हो गया। तो ये साइनाइड है, क्रियात्मक समूह साइनाइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम एक कीटोन पढ़ते हैं, क्रियात्मक समूह कीटोन दिया गया है, कीटोन का अध्ययन कर लेते हैं।
तो ये हमारा कीटोन है और कीटोन का सूत्र C डबल बॉन्ड होता है या CO कह सकते हैं। आइए देखते हैं। कीटोन हमने ये लिख रखा है, कीटोन का सूत्र क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो या इसको CO भी कह सकते हैं। इसके लिए सफिक्स O N E या ओन लगाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। और ये जो कीटोन होता है हमेशा बीच में आता है, कार्नर पे नहीं रहता है क्रियात्मक समूह। जैसे हमने लिख लिया CH3 CO CH3। अब इसमें कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप। जब कोई बांड नहीं होता तो सिंगल बांड मान लिया जाता है, सिंगल बांड के लिए एन। और ये जो हमारा कीटोन है, कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ओन। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो कीटोन बीच में आ गया तो ये कितने कार्बन पे है। अब ये पहले कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, दूसरे कार्बन पर कीटोन है तो हम यहाँ पर 2 ओन लिख देंगे। अब ऐसे ही अगला इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। CH3 बॉन्ड लगा के भी लिख सकते हैं, हम C डबल बॉन्ड हो ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर CH2 और यहाँ पे हम CH3 लिख लें। अब कार्बन कितने, 1 2 3 4। अब काउंटिंग तो उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो इसमें तो क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक पड़ेगा तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे, इधर से कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सब में सिंगल बांड है। ऊपर वाला बांड नहीं देखेंगे, श्रृंखला का बांड देखेंगे। सब में सिंगल बांड है, सिंगल बांड के लिए एन और कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ओन। अब इधर से देखेंगे ये कीटोन कितने कार्बन पे, पहले कार्बन पे सिंगल बांड है और दूसरे कार्बन पर ये हमारा पूरा कीटोन समूह लगा हुआ है। तो कीटोन कितने पे, दूसरे पर, तो 2 ओन। तो बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी है हमारी जो अभी तक पिछले कंपाउंड में पढ़ते आए हैं। तो इसको भी आप लोग देखिएगा, पढ़िए और जो प्रॉब्लम्स आए आप लोग हमसे पूछिएगा। और जो शेष कंपाउंड बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।